बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन औज़ात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह जो पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलता रहता है, किचन के सेगमेंट की आप लोग बहुत तारीफ़ भी करते हैं। और खाने गो के मैं बिल्कुल ये बात सच बोलूँगी, खाने वही होते हैं जो आपके भी घरों में बन रहे होते हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका है या स्टाइल है या कोई एक ऐसी ख़ास टिप जो उसी खाने को कुछ और ख़ास बना दे, ये हमारी कोशिश होती है जितने भी सेगमेंट में हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ्स हैं उनकी, कि जितना हो सके प्रेजेंटेशन और टेस्ट में थोड़ा सा कुछ फ़र्क ज़रूर ऐसा हो ताकि इनफरादियत कायम हो सके। तो किचन सेगमेंट में आज शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाजिश, तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा होगी, अब क्या होगा? अब खाना भी उतना लजीज बनना चाहिए। अच्छा जी, बताओ क्या बनने वाला है? अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कैस्ट्रिया बना रही हूँ। ओके। ठीक है, चिकन कैस्ट्रिया। उसके साथ में यू नो सब डाइट पे आजकल बहुत हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई। अच्छा चलो फिर। उसके साथ चिक पीस और बीन सैलेड बना रही हूँ। वेरी गुड जी। ये मज़े की है कि चने के, ये क्या कहेंगे इसको, सफ़ेद चना ना? सफ़ेद चना और लोबिया जो है आपका लाल लोबिया, उसको बॉईल ठीक। करके और उसके अंदर वेजिटेबल्स और स्पाइस डाल के हम अच्छा से एक सैलेड रेडी करेंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके साथ चिकन कैस्टिया रेडी करेंगे, उसमें भी वेजिटेबल चीज़ और यू नो टोटिया रैप शैप सब होगा। बिल्कुल जी, आप बनाना शुरू करो, थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होती है। इसकी जो स्पेशल टिप्स हैं आपने फिर बतानी है। ख़वातीन ज़ात, मूविंग फॉरवर्ड, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, अब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क जो है इसके हर एक प्रोग्राम के साथ आपकी हमारी एक बड़ी गहरी और जज्बाती वाबस्तगी है। और बिलखसूस कुछ ऐसे शाहकार जो टीवी स्क्रीन की जीनत बने, गो के नहीं एक कोई ख़ास जनरेशन ने उन प्रोग्राम्स को देखा, लेकिन अपने बड़े बुज़ुर्गों से या बड़े बहन भाइयों से या बड़े कज़न से ज़रूर सुन के वो फॉन्ड मेमोरीज़ कायम कर ली कि लगता यही था। जैसे मिसाल के तौर पे जब वारिस ड्रामा सीरियल की बात होती है तो मुझे मेरे पेरेंट्स जो हैं, अम्मी अबू, कहते हैं कि तुम इस तरीके से वारिस ड्रामा सीरियल की बात कर रही होती कि जैसे तुम उधर बैठी हुई थी, देख रही थी। गो कि मैं शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन जब आपकी एसोसिएशन किसी के साथ होती है और बिलखसूस पीटीवी के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, तो फिर आपने नहीं भी अगर कोई प्रोजेक्ट देखा तो यू मेक श्योर कि आपका ताल्लुक़ इस तरह का कायम हो जाए कि आप उस तरह खो जाओ उस चीज़ के अंदर कि वाकई लगे कि और पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ऐनक वाला जिन एक ऐसा शाहकार बच्चों का तख्लीक करदा कि जब मुझे लगता है कि बच्चों के प्रोग्रामिंग की जब जिस दौर में भी बात की जाएगी, ऐनक वाला जिन और ऐनक वाला जिन की कंट्रीब्यूशन बच्चों को सबक सिखाने में या मॉरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेश करने में एक बड़ा अहम किरदार हमेशा अदा करेगी। उसमें एक ऐसा कैरेक्टर जो चार्ली मामू के नाम से मशहूर, और वो मामू ऐसे थे कि उनको देख के हम सब भी यही कहा करते थे कि हमारे मामू भी ऐसे हों, और हमें डांट भी बहुत अपने मामुओं से पड़ा करती थी इस बात के ऊपर। सो आज वी आर वेरी ऑनर्ड, और ये बड़ी खुशकिस्मती असद भाई की कि चार्ली मामू के कैरेक्टर को इस तरह निभाया कि आज भी हम जब इनको देखते तो हम इनको चार्ली मामू ही कहते हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन ऐनक वाला जिन के चार्ली मामू असद भंडारा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह मुझे याद रखा, आपकी प्रोडक्शन का शुक्रिया, और मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं आज अपने घर में बैठा। ऐसा ही है। और यही स्टूडियो, बिल्कुल यही स्टूडियो सिंस 93। और आपको हम ना बगैर वो मूंछों के, बगैर स्टिक के देख के ना तो कोई अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आती है कि वार्डरोब में आज भी आपका गेटअप और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉन्ड मेमोरीज जो हम शेयर करेंगे। मेरे साथ जो सामने मौजूद है मेहमान शख्सियत, मेहमान कम, और इनकी आदजी और इनके सारी ऐसी कि मैंने शबनम मजीद में कभी एक होता है कि स्टारडम जब आपको मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज कि आप थोड़ा सा एक अपने अंदर एक इस तरह का मिजाज ले आते हो, विच इज़ पार्ट ऑफ इट, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शबनम को तो मैंने, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ कि इनके तारुफ में मैंने और कुछ कहना ही नहीं है। एंड शी इज़ सच ए लवेबल पर्सनैलिटी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए हमें नज़र आती है, और ऐनक वाला जिन में भी इन्होंने रोल निभाया हुआ है। और ये वो वक्त है
कि हर एक्टर की ख्वाहिश भी होती थी कि एज अ गेस्ट कैरेक्टर ऐनक वाला जिन में कास्ट किया जाए। तो वी हैव विद अस नन अदर देन शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शबनम? बिल्कुल ठीक। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी बहुत प्यारी लग रही आपका प्यार हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आपका प्यार सिर्फ थैंक यू। अच्छा जी, सामने बैठे तो ऐसे हैं जैसे कि कोई हमने इनको उधार देना है। पोस्टर तो ऐसा बनाया हुआ असद भाई, जरा इमरान भाई बनाइए। हाँ, मुझे वाकई डर लगा कि कोई उधार हमने कोई देना है तो कहाँ पैसे कहाँ से लेके हम। हाँ भाई, टांग पे टांग रख के हाथ ऐसे रखा हुआ है तो एकदम से। अच्छा नहीं, बट ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली। बट जब हम काशिफ की बात करते हैं, काशिफ बलोच की, तो प्रोडक्शन में और कम उम्री में प्रोडक्शन की जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना, और जो सबसे अच्छी बात यह कि एज एन एक्टर भी कामयाबी से, लेकिन प्रोडक्शंस करते हुए हमें नज़र आते हैं और उम्दा प्रोडक्शंस करते हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे जब जब भी हम इनको दावत देते हो तो हमेशा ये अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। सो वी हैव विद अस काशिफ बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अब ठीक लग रहे हैं ना? अब ठीक है? हाँ भाई, सही है, वरना असद भाई बिल्कुल सही, वो मैं नहीं कह रही थी, है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं यंगस्टर्स की बिलखसूस नुमाइंदगी करती हुई और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्रोग्राम को होस्ट भी किया। वो होस्टिंग का तजुर्बा कैसा रहा वो भी हम जानेंगे। शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल। वी हैव विद अस, और इन्होंने ख़ास ये मुझे कहा कि मेरा सरनेम तो आपने ज़रूर बोलना है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बट स्टिल ख़ास ताकीद इन्होंने की कि कहती हैं कि ये मेरे वालिद का नाम है। तो जो फिर अपने वालिदैन से औलाद ज़्यादा करती है ना, ज़्यादा भी नहीं बल्कि इंसाफ करने की कोशिश करती है, तो वो मेरे वैसे ही जो है ना नंबर ले जाती है। सो वी हैव विद अस जिया ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कैसी हैं जिया? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास आपके सामने। यू लुक लवली एंड योर हील्स आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। चाहिए आपको? आप पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू सो thank मच। you, जीती रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, असद भाई, अच्छा भाई टेक लगाएं ना ज़रा ताकि तसल्ली से बात हो। ये निकाल दीजिए। हाँ, फिर हटा आपने कहना है कि लगाएंगे? स्टाइल मार आपको नहीं मैं कह सकती भाई, चार्ली मामू को थोड़ी ना। बीइंग अ लैंडलॉर्ड, फिर हमारी ये हैबिट्स ऐसी हाँ, हैं। ये तो अच्छा असद भाई, 93 में ऐनक वाला जिन और चार्ली मामू का कैरेक्टर, ये आप कास्ट कैसे हुए चार्ली मामू के कैरेक्टर के लिए? बस ये दुआएं हफीज़ साहब के लिए हैं जी। तो फिर उसको पॉलिश मेरे राइटर ए हमीद साहब ने किया कि उन्होंने मुझे कंटिन्यूटी में ले लिया। तो हफीज़ भाई ने मुझे ये सिफारशी रोल दिया था। अच्छा, वो इसलिए कि उनके भाई और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। नईम भाई। तो उन्होंने कहा कि असद के बगैर आपने ड्रामा नहीं करना। अच्छा, ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हफीज़ भाई ने। जब हमारा पायलट बना तो उसी दिन ही फिर माशाल्लाह जब वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि ये जो गेटअप है बहुत आला है, हाँ, तो इसको कंटिन्यू करवाएं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो सिफारिश भी फिर वो पॉजिटिव हो गई। वही मैं सारी। कह रही हूँ कि फिर वो सिफारिश तो नहीं हुई क्योंकि फिर अल्लाह ताला की सिफारिश साथ बिल्कुल, थी, बिल्कुल। आपकी साथ साथ था, बिल्कुल। किस्मत में था। लेकिन असद भाई, कोई टीवी का बैकग्राउंड नहीं, कोई थिएटर का बैकग्राउंड नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो जी, मेरी जी। इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा शख्स जिसका बैकग्राउंड मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखता एंड लैंडलॉर्ड है, तो एकदम से टीवी पे आके टीवी के माहौल को देख के थोड़ी सी घबराहट या थोड़ी हिचकिचाहट या हेजिटेशन तो हुई होगी। नहीं, मेरा थोड़ा कुछ शुरू में मॉर्निंग शोज़ जो यहाँ होते थे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सजरी रुत या सजरी सवेर कुछ प्रोग्राम चलता था। ठीक है। तो मुझे उसमें बीइंग अ लैंडलॉर्ड पाकपतन की और साहिवाल के लिए बुलाया गया था। ओके, तो मेरा जो कैमरे को फेस करना था ना वो मैंने वहाँ ही क्लियर कर लिया था। ओके। तो मेरे में कॉन्फिडेंस था। लेकिन आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप ये टास्क ले लेते हैं कि आप पे जो जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाना है। आई एग्री, बिल्कुल। शबनम, आपका और आपका जो कैरेक्टर था ऐनक वाला जिनका, क्योंकि अभी वही तसलसल में बात हो रही है, तो असद भाई यानी चार्ली मामू के साथ तो इत्तेफाक नहीं हुआ कोई सीन रिकॉर्ड? चार्ली मामू के साथ सीन में तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन असद भाई बहुत अच्छे हैं और इनके साथ बड़ी मोहब्बत। मेरी वालदा बड़ा इनसे प्यार करती थी, इनको प्यार देती थी कि मेरा बेटा है। अच्छा। बहुत अच्छे। बिल्कुल। हमारा एक फैमिली की तरह था। उसमें जितने भी एक्टर होते थे और हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना पीना यहीं पे। ठीक है, यही स्टूडियो में होती थी हाँ जी। रिकॉर्डिंग? और उसमें मेरा कैरेक्टर जो था वो था तो उसमें आपी का जो मोहतर की कराची से आती हूँ, फिर उसकी बर्थडे पे वो गाना होता है। लेकिन हाफिज़ सर साहब भी मेरे जो है ना वो उस्तादों का दर्जा रखते हैं। उन्होंने मुझे फेस करना बताया कि कैमरा जब लाइट ऑन होती है तो उस कैमरे की तरफ देखना है, और कितने अरसे में चल के म्यूज़िक से
क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक के भी प्रोग्राम्स किए थे, ठीक। बड़े अच्छे अच्छे। खुशबू प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था उन्होंने, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका और ये मिला। आपके पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था? जी, पहला। सिंगिंग के बाद? जी। और आपको तब सिंगिंग करते हुए कितना टाइम हो गया था शबनम? मुझे मेरे ख्याल में मैं 8 साल की थी जब मैं ऐसा ही इसमें है। आई थी, तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 साल ही हुए थे मुझे। और उसमें मैंने 4-5 साल में आते ही पाकिस्तान टेलीविज़न का PTV अवार्ड रिसीव कर लिया रिसीव था। कर लिया बिल्कुल था, ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये बड़ी काशिफ, हम जब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात बिल्कुल। करते हैं, हम सब बड़े हुए हैं PTV को देखते ऐसा ही हुए, है। और ऐनक वाला जिन हो गया और ये तमाम प्रोग्राम्स की बिल्कुल। बात करते हुए। नहीं, मैं देखता रहा हूँ इन्हें और बाद में भी क्लिप्स वगैरह देखे हैं और कई बार क्योंकि मेरी आदत है स्पेशली खाना खाते हुए ना, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है सामने देखने अच्छा, के लिए। ओके। तो मैं अक्सर ही इनके क्लिप्स वगैरह देख रहा होता था। ठीक है। तो इनका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसमें किरदार रहा है और ऐसी चीज़ें आप किधर बस उसी टाइम पे ही उन्होंने कर दी हैं। अच्छा, उसमें एक बड़ी मज़े की बात ये थी कि जितने केले इन्होंने खा लिए हाँ ना, भाई, क्या मसला क्या था? बहुत ही ज़्यादा मैं एनर्जी कम थी शायद उस वक्त, बल्कि एनर्जी लेते थे। असद भाई, शबनम ने बड़ी अच्छी बात की। ये असल में केले आप खाते होंगे तो खा खा के तो तंग नहीं आ थक जाता, हाँ तंग हो जाते मैं थे। एक ही केला खाता था, ये मैं आपको बताता हूँ। और पूरे शूट में एक ही मैंने खोल लेना है, उससे ही को मैंने ख़त्म करना है। बाकी और सब लोग जब खाते थे। सीन ख़त्म होता था तो आप यकीन करें, हमारे कैमरामैन, हमारे जो केबल मैन, जो हमारा सारा स्टाफ, मेरे साथ आर्टिस्ट मुन्ना लाहौरी खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब ने आके मेरा वो गुलशन उजाड़ देते थे। मेरे इधर लटक रहे होते थे, इधर होते थे। बल्कि मुन्ना एक दफ़ा ना मेरे साथ नाराज़ हो गया, मुझे कहता है जकूटा जिन। हाँ जकूटा, मुझे यूं आके ना दूर से, तो कहता मियाँ साहब आपसे कट्टी है। तो मैंने कहा मुन्ना भाई क्या हुआ है, केला मेरे लिए रखते आप? तो उसके बाद मैंने तैयार कर लिया कि मैंने सीन खत्म होने से पहले 2 मैं छुपा लेता था। हालांकि वो डायबिटिक थे, डायबिटिक थे, हाँ। लेकिन फिर भी उनका दिल करता था कि मैंने खाना ही नहीं, वो खाना। बड़ा ट्रेडमार्क इनका बन गया था कि ऐसे एक तो ही। चार्ली मामू, और चार्ली मामू का बोलने का स्टाइल, और साथ में केला। और जिया, देन यू हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ PTV एज वेल। PTV पे होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा, वो बयान करते हुए। अच्छा था, फर्स्ट टाइम करना बहुत डिफिकल्ट था। प्रेशर होता है एक कि भाई आपने करना है। और Audience होती थी सामने नहीं live? नहीं, अच्छा, ऑडियंस नहीं होती ठीक थी, बच्चे होते थे उनके साथ। और वो ज़्यादा को स्टार के साथ बड़ा वो हाँ। कंफर्ट जोन हो गया कि भाई नहीं, अब कर सकती हूँ मैं। तो बस ये है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना होता था, इम्प्लीमेंट खुद से नहीं कर सकते थे, वहाँ पे ये था। तो इसलिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट को होती है कि खुद से इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो आपका जो लेकिन ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, यहाँ से बेस बन गई मेरी। बिल्कुल सही। थिएटर आपने किया हुआ? हाँ जी, अजोका आजाद अलहमरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो फिर आपने तो शाहिद साहब की हाँ जी, बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। सनद हासिल मजा की। आता है, हाँ बिल्कुल। तो मजा। थिएटर का तो जो आर्टिस्ट है उसको तो फ्रीक्वेंसी का, पिच का, कि बिल्कुल आवाज पता वगैरह। होता है, बिल्कुल पता होता है कि वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से कैमरा फेस करना है, किस तरह से ऑडियंस को फेस करना है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये था, आई कांटेक्ट करूंगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बताया फोरहेड पे देखना है आपने सबके, क्योंकि वरना जूते पड़ेंगे। वरना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्यों पे आना, और बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज को हैंडल करना। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अब मजा आता है। हाँ। अब मिस करती हूँ कि थिएटर का कोई प्ले हो तो बंदा करने जाए। बिल्कुल। और काशिफ, मुझे ऐसा लगता है कि जो थिएटर आपने किया, इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू कैन बी अ वेरी गुड थिएटर आर्टिस्ट, और बड़े अच्छे रोल्स आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे आई एम श्योर, लेकिन आप देखते तो होंगे आपके कॉलीग्स एंड मैंने ना स्टार्टिंग में पहले TVCs बहुत की हैं। ठीक है। और अब्बू जो थे ना, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो PTV न्यूज़ ही चलती थी और उन्होंने मौसम भी देखना होता था। मौसम की खबरें, ताकि फसलों को पानी लगना है। और अक्सर ना मेरा जब TVC चल जाता था ना, तो मुझे 3 दिन बाद कॉल आती थी रहीमर खान से ना, या आग कर दूंगा या ये काम बंद कर दो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा कि बैक एंड पे रहते हुए ना प्रोडक्शन की साइड पे चला जाओ, ओके, क्योंकि शौक था। ठीक। आपको भी शक्ल पता- आपकी तो पता है, यू लुक सार के टीवी पे आने वाली है। हाँ, TVC बहुत की और सारे मुझे लीड पे ही मिल गए ना इत्तेफाक से। ठीक है। और वो ऐसे TVC थे कि जैसे न्यूज़ चलनी पहले उन्होंने चल जाना। और वाले पे बैठ के देखना और अब्बू भी ने था। देख रहे होना, स्पेशली 9 बजे वाली खबरें, ठीक है, जिसमें उन्होंने वेदर सुनना है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सो जाना है कि कल ज़मीनों को पानी देना है या नहीं देना। और जैसे वो न्यूज़ चलनी, वो पहले TVC मेरा आ जाना। ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि यार बैक एंड पे इसे रहते हुए ना
प्रोडक्शन की साइड पे चले जाते तो हैं। इसका मतलब जो टीवी सीरीज भी किए बगैर बताए घर में किए, कुछ भी बताया नहीं किसी था। एक को तो कॉन्फिडेंस में लिया होगा, कोई बहन नहीं, भाई कजन किसी कोई को भी पड़ोसी नहीं। कोई- अम्मा को किया हुआ था ठीक है। कि अम्मा यूँ मैं कर रहा हूँ, अगर कोई इशू होता है मैं कर तो रहा हूँ, आप आगे फेस कर लेना जो भी हो। बेचारी अम्मा ही फंस जाती है हाँ, हर चीज में। वालदा का दिल जरा तो होता तो है फिर तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बढ़ते गए प्रोडक्शन की। बिल्कुल सही, अब आगे एक और कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड वो हम उस पे घर वालों के इम्तिहान तो होते हैं ना। असद भाई आपके घर का क्या रिएक्शन? अच्छा, अब जो हम चार्ली मामू का जो कैरेक्टर है उसको एग्जीक्यूट आपने अपने अंदाज से किया या आपको बताया गया था? क्योंकि उसमें जो लबो लहजा था वो थोड़ा सा, यानी अगर मैं इंग्लिश एक्सेंट था, सुरीला सा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको हम बयान। तो चाय में केला डबो डबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। बच्चा केला नहीं खाता है। हाँ। तो वो आप जैसे हम यहाँ चाइनीज़ खाते हैं अपने जाके, तो उसमें पाकिस्तानी टच तो होता है ना काफ़ी। तो ये चार्ली चैपलिन भी उसी को कॉपी करके मैंने ओरिजिनल को, तो वैसा ही मिसाला मेरे में आ गया फिर। मैं पाकिस्तानी चार्ली मामू हिट हो गया। बिल्कुल सही। तो वो मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें से भी ऑब्ज़र्व की, लेकिन हमारे कुछ मशीनरी हमारी कम थी इधर। ठीक है। तो उससे जो एक वो फास्ट रनिंग वाला सीन था, हाँ, वो नहीं हो सका किसी एपिसोड में भी। एंड आई थिंक लेकिन जरूरत भी नहीं थी, आपने उसको एग्जीक्यूट बड़ी उम्दगी के साथ किया। नहीं, उस वो माहौल थी को। थोड़ा और बेहतर हो जाता ना। अच्छा, तो जो गेटअप था, जो मूछें थी, वो चार्ली चैपलिन से ही इंस्पायर्ड थी? नहीं, वो बाय हफीज था। हाँ, उन्होंने पहले दिन अफजाल साहब मरहूम हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर जो मेकअप आर्टिस्ट थे, उनको उन्होंने कहा जाओ बैठो असद तुम, उन्हें कहो हिटलर की मूंछ तुम्हें लगा दें। हाँ, तो आई थॉट कि मैं फ़ौजी बनूंगा। ठीक। तो फिर आए मेरे पीछे खड़े रहे चेयर के, देख देख के एकदम कहते हैं अफजाल साहब को, यार इन्हों चार्ली चैपलिन बना दो। तो वो मेरे मूंछ लग गई। उन्होंने कहा ये डार्क सर्कल्स मेरे लगाते थे इधर। तो हैट मंगवा लिया, वो फिर पूरी चीज़ें, वो मैंने गेटअप भी वही फिर पहना जाके। बिल्कुल सही। तो वो माशाल्लाह बड़ा ही फिट हो गया। और वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आया। शबनम, पीटीवी का जो मेकअप रूम है बिलखसूस, वो बड़ा हिस्टोरिक है। क्या मैं बात कभी है। कभार सोचती हूँ ख़वातीनो-ज़ात के अक्सर बीटीएस में भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से भी ज़रूर दिखाना चाहिए कि उन कुर्सियों पे ऑब्वियसली चेयर्स चेंज होंगी, मैं तो एक ऑन अ लाइटर नोट कर रही हूँ, या उन दीवारों ने किन किन आर्टिस्ट को तैयार होते हुए देखा होगा, कौन कौन सिंगर्स मैडम आई होंगी, शहनशाह गज़ल आए होंगे। ये आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने इस पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब मैं आई थी, जब मैं एज अ चाइल्ड स्टार आई थी, तो मैंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट देखे, और अब मैं आती हूँ ना तो मुझे बड़ा एक तकलीफ होती है उनकी पिक्चर्स देख के। पहले किसको देखा था सबसे पहले, कुछ याद है एज अ चाइल्ड स्टार? मैंने अवेयरनेस हो कि मैंने फिर दोस्त जमाल साहब को देखा और उनसे बड़ी मोहब्बत, वो मुझे सारे प्यार करते थे। ये बड़ी एक बात है, क्योंकि एक रिहर्सल रूम हुआ करता था, वहाँ जाके हम रिहर्सल करते थे प्रोग्राम की, और सारे ही म्यूज़िक लवर थे, जितने भी एक्टर हमारे थे वो सारे ही म्यूज़िक को बहुत प्यार करते थे, समझते थे, क्योंकि ये जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, ये भी रिदम के साथ ऐसा ही है। और वहाँ फिर दोस्त जमाल साहब के अलावा, अच्छा, यावर हया साहब यहाँ पे होते थे, वो मुझे बड़ी मोहब्बत करते थे। फिर उन्होंने कहना बेटा चलो वो गज़ल सुनाओ, वो पुरानी कोई, तो मैं वो भी एज अ चाइल्ड मुझे कहते हैं तुम बड़ी होती ना तो तुम्हें मैं ना ड्रामे में लेता, हाँ। तुमसे एक्टिंग करवाता, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती। मुझे हालांकि शौक नहीं था एक्टिंग का। तो वो एक जो दौर था, राशिद डार साहब थे, और उसमें और बहुत सारे महमूद असलम साहब हुआ करते थे। कभी खान साहब मरहूम को देखती होंगी आप? हाँ जी, उनको देखती थी। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर थे, और बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेस जो थी वो भी यहाँ पे, और उन सबके साथ मोहब्बत थी और इतनी रौनकें होती थी। अच्छा, ऐसे अगर मैं गलत नहीं हूँ, कता कलामी की माफ़ी, जब रिहर्सल्स हो रही होती थी या है, तो एक अजीब सा ताल्लुक नहीं लगता आपका कि ऑल्दो अगर नहीं भी आपका उस तरीके से उस प्रोजेक्ट से ताल्लुक, तो आप खो जाते हो, आपका दिल करता है बैठ के रिहर्सल्स देखने को? हाँ जी, क्योंकि उसमें बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट आते थे, उसमें सिंगिंग के प्रोग्राम्स भी थे, ड्रामास भी थे। जैसे एनएफ वाला जिन होता था, जिसमें मेरा सीन नहीं भी होता था, वो तब भी मैं देख रही होती थी, रिकॉर्डिंग होते हुए। हाँ। अच्छा, उससे मुझे क्या मिला असद भाई, उससे मुझे अब जो फ़ायदा हुआ, वो जो मैं सारा देखती थी, वो कैमरा, ये वो किस तरह से आना जाना, अब मैं स्टोरी बोर्ड खुद बना लेती हूँ अपने गानों की, खुद ही स्टोरी बोर्ड बना लिया गाना। खैर वो भाई लिखते थे, उधर से एक मिल गई चीज़, अब्बू जी
कंपोज़र थे, वो उधर से तो वो एक चीज़ें ये अता हो गई ये उनकी आता तरफ होती से। है एंड इट्स अ बॉर्न टैलेंट शबनम, जो सिंगिंग है या कोई भी शोबा हो, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड की हम बात करें और सिंगिंग की बात करें तो यू आर गिफ्टेड माशाल्लाह से। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला, अभी अबू देख रहे हैं प्रोग्राम? नहीं खबरनामा ही देखेंगे है ना? बता दें मौसम का हाल, बता दें हम। मौसम का हाल दिखा बता के दें, आए ये, अभी वो बारिश सो रहे होनी है, बता दूं हाई अलर्ट है, बारिश होनी है। आप चाहती है मैं उठ के चला जाऊं? आप इसी तरह मग आगे रखें ताकि पता ही ना चले कि कौन नहीं, है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये इधर से मैं कहीं से नहीं अब छुप सकता। नहीं नहीं, ये नहीं है, मैं यहाँ नहीं कई हूँ, फसलें ये भी भी मुझे नहीं है। नजर आ रही है वैसे। खवातीन और साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। शबनम हमारे साथ मौजूद है। शबनम की आवाज में खूबसूरत सा गाना और अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। खवातीन और साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से बराह रास्त। और यकीन जाने, अगर मुझे ये ना भी कहा जाता हमें कि हम ऑन एयर आ रहे हैं, तो ऑफ एयर भी जो हम बातें कर रहे थे वो भी अभी हमने ये डिसाइड ब्रेक में ये किया कि काशिफ को हम एक नेगेटिव कैरेक्टर में ज़रूर देखना चाहेंगे। ऐसा ही है कि नहीं काशिफ? ऐसा ही है। और अब जो आपने ब्रेक में मुझे कहा है ना, वो मैं अभी कह नहीं सकता। वो कैरेक्टर मैंने कभी भी नहीं करना। देखिए, जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसके बगैर कहानी ना। नेगेटिव ठीक है, साइको भी ठीक है, मगर जो आपने कहा है वो नहीं मैं कर सकता। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन की सारी दाद देंगे कि नहीं? अच्छा था। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली असद भाई ना, अब हम देखते हैं, जैसे हम काशिफ को भी देखते हैं, ऑब्वियसली एक फैमिली का भी होता है, हर किसी की फैमिली का एक लिमिटेशंस होती हैं। आप पाक पतन शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले और आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम भी माशाल्लाह से, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, तो आपकी फैमिली में तो कोई भी टीवी की तरफ नहीं रुझान मीडिया की तरफ होगा। तो जब आपने, और वो भी चार्ली मामू का कैरेक्टर किया, विच वाज ऑन अ लाइटर नोट, एक कॉमिक कैरेक्टर था ना, हंसाता था लोगों को, तो क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का? बस शुरू में तो कॉफ़ी खानी पड़ी थी। आपको तो पता ही है कौन खुश होता है। बिल्कुल सही। जब पब्लिक में आप जाते हैं, जिस रजीम में आप बैठते हैं, जब वो आपको कहते हैं कि मियाँ जी तुसी की कर रहे हो, ये ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं है, तो वो फिर बंदा रह जाता है। लेकिन आपके अंदर का आर्टिस्ट जो है वो उस चीज़ को नहीं मानता, तो वो जब आप प्रमोट हो रहे होते हैं तो फिर आप उस पर डट जाते हैं। फिर चाहे घर से डांट पड़े या घर से निकाला जाए, तो फिर आप वो करते ही रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि घर वाले भी कहते हैं कि अब हम सब्र कर जाएं, इसने तो बाज नहीं आना। बिल्कुल सही। तो यही मेरे साथ हुआ। लेकिन पजीराई भी हासिल तो हुई होगी जब आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेक्टर जो है, और वो वक्त है जो एक वाहिद पीटीवी और ऐनक वाला जिन को बहुत शोहरत, और हर कैरेक्टर को शोहरत हासिल हुई। बिल्कुल, अब आके आप समझ लें कि हम वो हाथी बन गए हुए हैं जो 100 साल के बाद बनते हैं। तो माशाल्लाह फैमिली में भी, मेरे पूरे इलाका में दोस्त अहबाब, वो सब खुश हैं कि यार तुमने ये अच्छा स्टेप लिया। हाँ, दैट वाज अ गुड थिंग। तो क्योंकि एक हिस्ट्री में हम आ गए। अब पता है ऐनक वाला जिन एक हिस्ट्री की चीज़ बन अग्रीड, गई बिल्कुल पाकिस्तान में। और मैं वो रील्स लोग लगाते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले ये एक रील देखी, उसमें वो दिखा रहे थे कि जब ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ थे, व्हाटएवर, हम शाम को इकट्ठे फैमिली में बैठते थे, तो ऐनक वाला जिन आता था। हाँ। तो ये मेरे लिए बड़ा एक तरह से, वो आप कह रहे हैं शॉकिंग भी है, और वो मुझे वो एक हिस्टोरिकल करैक्टर में ले गया। बिल्कुल सही। तो वो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया कि नाउ वी आर करैक्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नहीं, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट जो पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बना है, और बिलखसूस बच्चों की प्रोग्रामिंग में हम ऐनक वाला जिन की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काशिफ, प्रोडक्शन की बात करते हुए, और फिर मुझे पैनल से बता दीजिएगा, हम सुनहरी यादों के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रोडक्शन अब आप माशाल्लाह करें, और इस कम उम्री में प्रोडक्शन की जिम्मेदारी जो है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है? बहुत मुश्किल है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है। एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्टर्स को असद साहब की तरह शौक होता है काम करने का। कई आते हैं पैसों के लिए, ठीक है, ठीक है, शौक वाला जो है वो आपको काम करके देता है, ठीक है, और उसके अंदर एक टैलेंट होता है, वो हिडन टैलेंट होता है। और मेरा ख्याल है ये प्रोड्यूसर का होता है, मेन रोल प्रोड्यूसर का,
कि उसको अपने एक्टर को किस तरह लेके चलना है, बिल्कुल सही, आई एग्री। क्योंकि एक्टर्स को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो वो काम ही नहीं करेगा। और रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट तो बेसिक आई थिंक एक चीज़ है जो वैसे भी होनी चाहिए हर रिश्ते के अंदर, प्रोफेशनल में तो खास तौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी प्रोडक्शन का ये है कि मेन चीज़ है इसमें आपकी स्टोरी, अगर उसमें जान है ना तो फिर आप चला देते हैं उसे अच्छी तरह। बिल्कुल सी, दैट इज गुड। जी, अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आए, कौन से आ रही है है कब आई? ये आ गई। तो मैं कहता हंस रही थी, मैं कह के मार के लेफ्ट राइट गिर रही थी, बिल्कुल। आपने सुना नहीं, आ गई है। अच्छा, वाकई में? नहीं, मुझे एक्टिंग की कह रही ऑफर मैं हुई बहुत थी। दूर रहती हूँ, अब मैं करीब आ जाऊंगी ताकि मुझे एक्टिंग आप कराए। मैं कहा ठीक है, आप शाम से आ जाए, स्टार्ट कर। कहती है लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है मेरी, मुझे एक्टिंग करवाए। अच्छा, वाकई? मैंने कहा ठीक है। ये खुद से बोला है, ये खुद से असद साहब इन्होंने कहा नहीं लाइफ बहुत अच्छा, बोरिंग कैसे हो गई कैरेक्टर्स है। करना वो तो चाहेंगी, मेरे- मुझे ये बताएं। क्या? कैसे कैरेक्टर्स करना चाहेंगी? मुझे रोने वाले कोई एडवेंचर टाइप वैसे मिलते तो रोने वाले हैं। नहीं, सच में वैसे मिलते रोने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब थिएटर किया था तो मैं ग्लिसरीन वगैरह लोग लगाते हैं, मैं वैसे ही रोना शुरू कर देती थी। ठीक है। तो मुझे आदत है इस तरह से। ठीक है। और दूसरा ये कि तो मुझे बड़ी क्वालिटी है जी, बगैर ग्लिसरीन के रोना जो है तो वो काम है। कहते हैं ना, वहाँ पे सिखाया ये जाता है तो आपको दुखी पास्ट को आत्मा वाला काम है, दुखी आत्माओं दुखी अंदर से हरू। जो बहुत और दिल बाकी से मुझे- दुखी हो, वही बैठे बैठे रो सकता है। बाकी मुझे खुद से वो एडवेंचर करने का शौक है। लाइक मुझे कोई मतलब हॉरर फिल्म का कोई बना दिया जाए, कुछ भी कैरेक्टर। लो खवातीनो ज़रा देखें, आप मुझे सब मेरा बड़ा मजा मजाक आता उड़ाते थे। मैं कहती थी जब कि मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, कोई मेरा लाइव साथ नहीं देता था। शुक्र है कोई मुझे अपना हम साथी मिला, या क्या कहेंगे, कोई अपने अच्छा जैसा कुछ- लगता है ये कैरेक्टर ज्यादा दिखने वाले और अच्छे नहीं, मुझे होते हैं। एक्टिंग का हॉरर फिल्म में शौक अच्छा, नहीं है नहीं है। बहन, मुझे मुझे सिर्फ है। देखने का शौक है। मुझे बहुत है। अच्छा, मुझे ऐसे शक पड़ता है शबनम कि ये अपने आप से बातें भी करती होंगी, क्या ये बात सच? हाँ, ये कर रही थी, सीरियसली मेकअप करते हुए कर रही थी, तो मैं ना 2 दफा देखा है कि नहीं, किससे बातें गुनगुना कर रही थी, बातें नहीं गुनगुना रही थी। मैं कहती हूँ मेरे लिए क्लैप हो जाए, मेरी ऑब्जर्वेशन की दाद। असद भाई ये देखा, बिल्कुल, काशिफ आप भी कर ले, कुछ perfect। नहीं होता। ठीक है। शाबाश। खो भी जाती हैं, खुद से लड़ाई भी कर हाँ, लेती होंगी। होता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो थिएटर इतना किया कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये बैठी होंगी तो मैं बोर हो रही थी, मेकअप नहीं हो रहा था अभी, तो मैं खुद से बातें करना शुरू कर दिया कि भाई कुछ नहीं होता, अपनी सेल्फ है, अपनी ज़ात है, कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मेकअप हो रहा था और मैं 2 दफा यूं करके देखा किससे बातें करेंगे ये। तो फिर मैंने फिर देखा एक दफा, यार अच्छा है ना, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप खुद से ही लगा के बैठे हो और हर्ट भी नहीं हो। बहुत ही अच्छी बात है। इस कैफियत का भी एक नाम है, मैं प्रोग्राम के बाद आपको बताऊंगी। खवातीन और हजरात, सुनहरी यादों के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नो यूर अ स्वीट हार्ट माशाल्लाह से। अच्छा जी, हर एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए असद भाई, कुछ आपकी यादें हैं, आप सबकी नज़र जी। आओ आओ चाली मामू आओ। अरे पाचलू, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? हमें जादूगर ने जादू से बंदर बना दिया था। शुक्र है हम बचकर असल शक्ल में वापस आए, पर उसका भी कुछ असर बाकी है। ना करो, खुदा खैर करे। अब हमें ये घर भी बदलना पड़ेगा। रेमू, पता है इस घर में बड़े खतरनाक जिन रहते हैं। जकूठा और नस्तूर तो बड़े शरीफ जिन हैं। हाँ, भूत तो रहते हैं और वो तो मैंने भी देखे। अच्छा मेरी बात सुनो काली मामू, बड़े साहब का खत आया है। उन्होंने लिखा है कि रेमू बाबा, जब तक हम वापस नहीं आते तुम आंटी के घर चले जाओ। वेरी नाइस जी, कमाल कमाल। असद भाई, ये देख के वैसे जिया यकीन तो नहीं आ रहा कि असद नहीं, अब ज्यादा प्यारे हो गए हैं। पहले थे लेकिन अब ग्लो आ गया और आ गया। वही नहीं, वो पता नहीं चल रहा ना ठीक उनका। है, ऑब्वियस। अच्छा, इन्होंने इस कैरेक्टर में देखा है ना, मैंने तो असद भाई को देखा, असद भाई बहुत खूबसूरत थे नहीं माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह इनकी शख्सियत। उस वक्त भी। असद भाई, इसमें इस भाई कैरेक्टर पहले मैं वो मेरी बेटियों की तरह है माशाल्लाह, तो उसका प्यार है, उसने अपनी नज़र से देखा बिल्कुल है। ऐसा ही है, बड़ों का एहतराम तो यही होता है ना, ऐसा ही है। आप वो इग्नोर ना करें, उनकी अच्छी बात है। नहीं नहीं, शीज। अगर मुझे स्मार्ट कह दिया तो खुश रहें सारे। अच्छा जी ना असद भाई, ये एनक वाला जिन की एपिसोड, और इसमें ये जो कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर था, इसके बाद बारे में भी जी, बात करते हैं। ये इनका नाम असल मुख्तार था और रेमू बाबा इन्हें रेमू हम बाबा। कहते थे। ये हमारे घर में एज ए सर्वेंट इन्होंने काम किया था और इंतहाई अच्छे आदमी। आप कह लें कि वो डाउन टू अर्थ और बहुत ही प्यारा इंसान, जिसने हर एक की इज्जत ही करनी और है। एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस इनका नहीं था? इनका बस मेरे जैसा ही था।
अच्छा, लेकिन लगता नहीं था देख के पक्के एक्टर पक्के और एक्टर एक्सप्रेशंस ऐसे कि मेरे ख्याल में इनको, और इसके बाद इन्होंने उनके फेस कट्स बड़े अच्छे थे। हाँ, और इसके बाद इन्होंने कोई और काम नहीं किया। हाँ नहीं, ही पास्ट अवे, अल्लाह ओह, उनको अल्लाह, जन्नत में हाँ, जगह आमीन दे। सुम आमीन, आमीन सुम। और इनकी एक आदत होती थी, जब एपिसोड हमारा ख़त्म हो रहा है तो इन्होंने भाग के मेरे पास आना है, और बड़ा वो थोड़ा बोलते थे, असद मुझे घर छोड़ देगा, तो मुझे पता होता था मेरी तरफ आ रहे हैं, इन्होंने यही कहना है, तो मैंने दूर से ही कहना, मैंने कहना रेमू बाबा आप मेरे साथ ही जाएंगे, मैं आपको घर छोड़ के फिर जाऊँ। ऑलमोस्ट मैं इन्हें घर इनके ड्रॉप करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे बीबे आदमी थे, बिल्कुल। अल्लाह और इनको आपकी, जन्नत और में जगह। आमीन सुम आमीन, और आपकी बेटियों ने भी शबनम बता रही थी, अच्छा दिस वाज समथिंग न्यू, शबनम बताइएगा। जी, बहुत ही प्यारी थी इनकी बेटियाँ, और वो परियाँ बनी थी उसमें, और वो सच में लगती थी कि वाकई में परियाँ आ गई। फर्स्ट एपिसोड में मेरी सारी बेटियां थी, माशाल्लाह, वो जिसमें मेरी एंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे मुअत्तर की सालगिरह वाला दिन होता है, बिल्कुल सही। तो उसमें मेरी एंट्री मुझे एयरपोर्ट से वो लेके आते हैं, आते ही मैं भी वहाँ पे एंटर होता हूँ, तो मैं भी डांस कर रहा हूँ, तो इतने से लेके इतनी माशाल्लाह वो मेरी बेटियां सारी थी। माशाल्लाह, कितनी बेटियां हैं मेरी ऐसे? 6 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह दे ताला आर ने ऑल रहमत, मैरिड माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, 15 मेरे नवासे नवासियाँ हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे से बड़े हैं, दैट इज माशाल्लाह। गुड। और आप लगते नहीं है, देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला एचिसोनियंस माशाल्लाह, तो वो मेरे से लंबे हैं सर। एक्सीलेंट माशाल्लाह, दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी शबनम, आपकी कुछ सुनहरी यादें, आप सबकी नजर खवातीन हज़रात। शहंशाहे मन महाराजे मन, नाही तख्त नाही ताज ना शाही नाज़र नादन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपना। क्या खूब खवातीन हज़रात, क्या खूब। और शोएब साहब ने जो इसको तख्लीक किया था, जी, शोएब मंसूर शोएब साहब ने। मंसूर साहब ने, और मैं समझती हूँ कि उनके साथ काम करना किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। True. और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी बड़ी गुड लक है कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। शोएब वाज अ लीडिंग पर्सन माशाल्लाह। तो उनके साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए। ठीक है। एक उनकी फिल्म के लिए, जो बोल अपनी- फिल्म? बोल फिल्म के लिए, और एक ये बिल्कुल। और मुझे याद है कि जो ये वाला प्रोजेक्ट था, ये तो इतना ईमान अली उसमें थी, एंड बहुत ही खूबसूरत एक एम्बियंस, और शोएब साहब तो एक इंस्टीट्यूट और लेजेंड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी काशिफ, आप परेशान ना हों, आपकी भी कुछ सुनहरी यादें हैं। वो मुझे न पता चल रही हैं कि मुझे आइडिया नहीं था कि निकालेंगे मुझे आप लोगों टेंशन ने। ये है कि अंकल ना देख रहे हो, अंकल अभी नहीं आएगा, मौसम का हाल 9 बजे की खबरों में आएगा, अभी नहीं। अभी आप जाइए प्लीज अंकल, रेस्ट कीजिए। जी दिखाइए खवातीन और हज़रात। सॉरी भैया, सवाल का जवाब बिलाल नहीं आया ना? ओके जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें पहले तो प्रोड्यूसर मैं खुद था, ठीक है। बट मैंने कैरेक्टर खुद अपने आप को भाई का दिया। मैं हीरो आ सकता था, ठीक है, मैंने कहा नहीं, मैं भाई पे आऊँ ताकि मैं नज़र कम आऊँ। बिल्कुल ठीक, इसमें भट्ट साहब थे, इंतकाल कर गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर, उनसे बहुत मुझे सीखने को मिला। एक से दूसरी बार अगर मैं ही खुद रीटेक करवाता था ना, तो मुझे कहते थे हुन नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। मैं चुप के बाहर सुटाऊंगा। बट सब काफी सख्त थे इसमें। हाँ जी, हाँ, और वो प्रोफेशनल नजर रखते प्रोफेशनल थे। बिल्कुल। तो उन्होंने ना मुझे हद के प्रोड्यूस मैं कर रहा था, और मुझे गाइड करते थे, यूं इधर स्लो करो, यूं तेज आओ, यहाँ यूं देखो, बहुत कुछ सीखने से मिला। फिर साथ ही नगमा जी, वो बहुत अच्छी थी, भाई कमाल, क्या बहुत अच्छी। और देखें आपकी ये खुशकिस्मती कि उन सीनियर्स बिल्कुल। के साथ काम करने का मौका मिला कि अदरवाइज लोग ख्वाहिश करते हैं कि काम करें, और आपको हेल्प आउट भी किया होगा अब तक। बहुत ज़्यादा। और मेरी एक तो आई वॉज लकी, और फिर मेरी प्रोडक्शन में ही मैंने खुद इन लोगों को लिया था, क्योंकि यही है वो जो आपको काम बता सकते हैं, और आपके साथ काम आपको निखारेंगे आपके बिल्कुल काम सही। को, क्योंकि इन्होंने काम ही इतना किया, इनका एक्सपीरियंस ही इतना है। अग्रीड, इनको एक बार आपने सीन बताना है,
That's जैसे असद साहब हैं, ठीक है, और इन्होंने एक ही उसमें आपको कह देना ओके फाइन। बिल्कुल ऐसे। अपने आप को पेमेंट की कि नहीं की? मैंने नहीं, अभी तक नहीं किया। भाई के पैसे कट गए होंगे ना? सब कट गए। सब कुछ इसमें कट गया। मुझे अभी तक कोई हिसाब नहीं है मेरे पास कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है वाकई में आप हालांकि एक निजी चैनल के साथ था ये, ठीक है, और उस चैनल वाले ने मुझे 2 बार कॉल की है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ कराची ना, और मैं कराची गया हूँ, उधर जाके टीवीसी कर ली है, फिर इधर एक लाहौर में शादी थी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ आके। अब क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद लेफ्ट राइट पैसों का हिसाब वो किताब। मेरा ख्याल है जब फसल के पैसे आते हैं ना, तो मुझे शौक पड़ जाता है, अच्छा नहीं अब ये प्रोडक्शन होनी चाहिए। अब जैसे सोच रहे हो एक सिटकॉम बनाने का, तो असद साहब को कह रहा हूँ आप तैयारी पकड़ के रखें, ठीक है। क्या अब हम कह रहे हैं, फिर पता नहीं इनको पेमेंट दे दूंगा, मुझे पता नहीं चैनल से मिलेगी। नहीं, मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये भी मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम खुले फिर दिल के मिलके हैं। कहेंगे ना रोलते गए हैं पर 50 मिनट। तो इसका मतलब फसल के पैसे आ गए हैं, तो फसल के पैसों के आने के बाद अब सिटकॉम बन रहा है। अब आप ये इधर ऑन एयर कह रही हैं पैसे आ गए हैं, अब जो मांगने वाले आए मेरे पास पैसे लेने, भाई जिसके या दिन- जिनके मैंने देने वो मेरे से मांगे कि अच्छा भाई ठीक है। नहीं, आपकी तरबियत ऐसी उम्दा हुई है दैट आई कैन से दैट माशाल्लाह, शुक्रिया। जिम्मेदारी के साथ कि उम्दगी के साथ आप काम करें। अच्छा जी, जिया आप रेडी हैं? आपकी कुछ सुनहरी यादें जी दिखाइएगा। सारे सुर हमारे में आप सबको जिया जाका अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम ना सिर्फ मौसीकी के बारे में है बल्कि उसकी सुर ताल लय के बारे में है। तो जब बात आ जाती है सुर ताल लय के बारे में, तो हमारे सामने मौजूद है हमारे उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से आप सबको, सब देखने सुनने वालों को सलाम। मेरी दुआ है कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियों के गीत गाते रहें। अब हमारे साथ मौजूद हैं यंगस्टर्स जो कि बहुत जोशीली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारा कुछ स्पेशल है। ये है हमारे प्यारे पाकिस्तान, हमारे वतन के लिए, जिसके लिए इलामा इकबाल और कायद आज़म ने बहुत अनथक मेहनत की और दिन रात एक लगा दी। और बाकी हम सारा पूछेंगे अपने उस्ताद अब्दुल रऊफ सर से कि आप बताइए कि कितनी मेहनत के बाद। कमाल। और खवातीनों से वेरी कॉन्फिडेंट, यस, वेरी नाइस। और ये ज़रूर आप लोग भी अग्री करेंगे शबनम कि ये ना सिर्फ म्यूज़िक प्रोग्राम बल्कि बच्चों का भी प्रोग्राम और एजुकेशन म्यूज़िक के हवाले से देखें, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की काविशें हैं। जी मैंने भी किया एक प्रोग्राम, सुर सितारे। बिल्कुल। और एम अरशद साहब थे मेरे साथ, अरशद भाई, और मैंने कोई 3-4 साल तो उसको किया और वो रिपीट भी होता रहा, फिर कोई 8 साल वो चला है। बिल्कुल। और हदीका कियानी साहिबा ने आंगन आंगन को जी कौन सा आंगन किया? आंगन। अच्छा, जब आंगन आंगन तारे हो रहा आंगन था, आंगन तारे। उस वक्त मैं एज अ चाइल्ड स्टार एंटर हुई थी जब और हाँ। जी आंगन आंगन तारे जब हो रहा ओके। था। और उसके अलावा मैंने जो प्रोग्राम किया था अब्दुल अजीज साहब का, ठीक। वो था रिश्मा, ओके। जिसमें मैं आई थी फर्स्ट टाइम। बिल्कुल उसके ठीक। बाद फिर मैं थोड़ा बच्चों से बड़ों की लिस्ट में आई, तो फिर बड़े म्यूजिक के प्रोग्राम, फिर उससे बड़ी थोड़ी सी हुई तो फिर बड़े प्रोग्राम। बिल्कुल। और जिया, आपकी कितनी लर्निंग एज एन एंकर हुई होगी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म? बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा डर भी था क्योंकि इतने बड़े बड़े वो थे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन सब का प्रेशर होता है और आपके बोली जा रहे होते हैं कान में, और ये इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, तो बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन थिएटर क्या बता, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं, मुश्किल नहीं होती, आप कर सकते हो। Agreed, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें आदत होती है ना स्क्रिप्ट याद करने की पूरी और इम्प्लीमेंट करने की, तो इसलिए इधर मुश्किल नहीं हुई। नहीं, बट यू लुक्ड कॉन्फिडेंट माशाल्लाह से, एंड यू आर कॉन्फिडेंट। जीती रही पहले कुछ। से अब बेहतर हुई हुई है ना। ये वही टोट पहले से अब बेहतर हुई हुई है। भाई वो आपने इनके ग्रूमिंग हो गई है ना, ये माशाल्लाह। जो नए आर्टिस्ट का एक जो पहला होता है ना, आप समझ लें कॉन्फिडेंस आना, जब वो सेट पे आता है ना, तो जितने लोग होते हैं उनसे मानूस होना, तो जब आप डायरेक्शन और सारा होल जो हमारा स्टाफ होता है उससे मानूस हो जाते हैं ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप में आ जाता है। बिल्कुल आई क्योंकि जब एग्री। सारे Hesitation फैमिली खत्म माहौल हो बना गया। के आपको मतलब प्रेशर इतना नहीं ऐसा देते, ही लाइक आपको कैजुअल वेयर में लेते हैं, मतलब इस तरह से लेते हैं ना, तो आप इजी रहते हो। और उस मैंने चीज़ देखा है को। खवातीनों ज़ात, कहीं पे भी कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, तो अपनी ज़ात में वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लें, ताकि फिर एक पेज पे तमाम अफराद होंगे प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो वो काम और बेहतर मजीद निखर के सामने आता है। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। शबनम हमारे साथ मौजूद है। शबनम की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी, किचन सेगमेंट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है और अरोमा जो है इसका। और ये जो सैलड है ना, ये तो वैसे ही मेरे नंबर ले जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? बताओ भाई तरीका इसका। अच्छा, मैंने चने ले लिए, वाइट चने लिए, उसको ओवरनाइट सोक किया, उसके बाद उसको बॉईल कर लिए। साथ ही लोबिया भी ओवरनाइट सोक किया और उसको बॉईल कर दिया। चने ज़्यादा टाइम लेते हैं, लोबिया एक आधी सीटी जो आपकी कुकर की है सिर्फ वो लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना। अगर आप ठंडे पानी से नहीं वॉश करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाता है, क्योंकि वो वार्म रहेगा तो वो खुद उसका एक अपना कुकिंग टेम्परेचर होता है। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना। उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, मैंने खीरा, टमाटर, कैप्सिकम, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, धरा चिली, लाइट सा ज़ीरा और हल्की सी टमाटो केचप। उसको टॉस करके हरा धनिया और मिंट की गार्निश करके मैंने इसको सर्व कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जो सैलेड के अंदर जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है ना, उसकी टिप अगर आपने बतानी हो कोई तो। अच्छा, आपने सबसे पहले सॉल्ट ऐड करने के बाद लेमन ऐड करना है, ठीक है। जब आप वेजिटेबल्स वगैरह सब काट के सबको अच्छे से पहले टॉस कर दे, आपने सिजलिंग लास्ट में करनी है। उससे आपकी वेजिटेबल भी क्रंच रहेगी और वो जो हल्का सा जूस छोड़ेंगी वेजिटेबल, तो वो आपका खट्टा मीठा, नीचे आपने देखा होगा कि एक सैलेड का वो एक मिठास खटास सी आती है, तो वो आप इजीली उसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी कोई टिप? कैस्टिया के लिए आपको ये करना है कि आपने चिकन मैरिनेट किया, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, मैंने इसको डाल के इसको मैरिनेट करके ऑयल डाल के मैंने इसको कुक कर लिया, जैसे आप स्टेक करते हैं। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स, जब चिकन कुक हो जाएगा उसके बाद आपने वेजिटेबल डालनी है और एक आधी दफ़ा सोते करके चीज़ डाल के आपने चूल्हा बंद कर देना है। बिल्कुल ठीक। उससे उसका क्रंच, और जिस तरह आप बाहर से खाते हैं ना, तो सेम वैसा इसका फ्लेवर आएगा। और इसका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना एक होता है, ये ताज़ा ताज़ा बने हुए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, जब आप इसको दोनों तरफ से सेकेंगे तो वो बाहर से क्रिस्पी होगा लाइट सा और अंदर से जूसी और चीज़ी होगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, असद भाई ज़रूर बताते हुए, खाने पीने का शौक़ रखते या उनमें से हैं लोगों में से कि बस जो भी मिल जाए इट्स ओके? नहीं, वो तो इत्तेफाक कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल इज्जत भी होती है इसमें। वरना ज़ाहिर है चीज़ें तो फिर मुझे चाइनीज़ बिरयानी तो वो कुछ थोड़ा ये स्पेशल मेरे लिए हो जाता है। एक वो हमारे राइस बनते हैं ज़ीरा डाल के, वो मेरे लिए बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। आपके घर में खास खासियत है, यानी चले आ रहे हैं हमेशा से? जी जी जी, ऐसे हो जब मेरी फरमाइश होती है वो बन के सामने आ जाती है। ठीक, बिल्कुल सही। शबनम, आप तो कुकिंग भी अच्छी कर लेती हैं ना? बस कर लेती हूँ। अच्छा। अब ज़्यादा कहूँगी तो फिर रोज़ाना ही करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिया, कुकिंग इज़ अ वे ऑफ कैथारसिस एज वेल। आपको शौक है? मुझे आती है, बहुत अच्छी आती है। बिरयानी बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई। लेकिन मटन और बीफ वाली हांडी नहीं बना सकती, क्योंकि वो प्रेशर कुकर और उसमें बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सही। बेकिंग कर लेती हैं? बेकिंग नहीं, ऐसा इतनी खास नहीं। वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपको लेकिन शेफ का रोल दिया जा सकता है। सॉरी, ये भाई रोल हो गया मुझे अभी लगा मुझे तो लगता है पकाते हुए भी रो रही हो। मुझे अभी लगा आप कहेंगी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग कुछ खाना पसंद करें। हाँ वही नाज़िश, पूछा ही नहीं। वो ना बीच दो में बार कह चुकी है मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भूख लगी पानी भी हुई है। गुजारा हो रहा है ना। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ? क्या मैं किसको किसको खाऊं? ये कह रही है मुझे नींद आ रही है, मुझे खाने को कुछ मंगवा के दो, नहीं खाना दो। ऐसा ही है, ये कह रहे फ्री में मंगा के दूंगा, फ्री में मंगवा के दूंगा। अच्छा वैसे ये उनमें, अच्छा वैसे मुझे याद पड़ता है वो, देखिए एकदम से आपने कहा मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, क्या क्या मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं ज़कूटा वो। और एकदम से जब वो गायब हुआ करते थे असद भाई उस वक्त के, हालांकि उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी शबनम नहीं थी, एंड आई रिमेम्बर वो जादुई कारपेट था। और मैं सबसे यही पूछती हूँ कि वो नीचे सारा जो इलाका दिखाते थे वो कौन सा इलाका दिखाते थे? ये हमारे हफीज ताहिर, इलियास चौधरी साहब और सफदर भाई, इन लोगों की ये काविशें हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इन्होंने वो करके दिखाया। और एक क्लैप हो जाए हमारे बिहाइंड द जो कैमरा जितने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये मुमकिन किया, ये क्लैप हो जाए जी। ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के असल स्टार्स और सितारे तो वो हैं जो कैमरे के पीछे और कैमरे में काम कर रहे हैं, हम लोग तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सॉरी मैंने काटी बात, उसमें एक सीन था कि ज़कूटा एक ग्लास की बोतल में एंटर होता है, ठीक है, तो मैं सोच नहीं सकता कोई और कर पाया, तो हमारे पीटीवी ने वो कर दिखाया था। हाँ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, शायद उस पर टाइम लगा था, लेकिन वो इतना परफेक्ट था कि लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार ये कैसे हुआ है। और वो उसमें से नजर आते थे ना। बिल्कुल, वो पूरा एंटर होता है ज़कूटा उसके अंदर बोतल के,
तो वो पूरा वो ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। इट वॉज अमेजिंग। देखिए सच नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स और इतनी फॉन्ड मेमोरीज हैं। आपसे भी शबनम ज़रूर बात करते हुए, रेडियो पाकिस्तान इज़ अगेन लार्जर देन लाइफ। मुझे लगता है कि रेडियो का तो जो बिल्डिंग है उसमें आप एंटर होते ही हो तो आपको मैडम की आवाज़, शहंशाह गज़ल नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, रेशमा जी, इतने इतने बड़े हमारे सितारे। अब जिनमें आपने नाम लिया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी मैं बाकायदा गंडाबंद शागिर्द भी हूँ और उनकी कंपोजिशंस में मैंने बहुत सारे गीत भी गाए, उनके साथ भी गाने का मौका मिला। अब रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, मुझे याद है अम्मी जी के साथ हम लोग गए वहाँ पे। उस्ताद नज़र हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, मेरे बहुत फेवरेट थे क्योंकि आपने गज़लें तो सुनी उनकी, मैडम जी की तरन्नुम की सारी, और बहुत आला वो सरूद भी बजाते थे और बहुत कमाल उस्ताद थे। तो जब मैं उनके पास जाती थी तो उस वक्त मैं बाज़ औक़ात स्कूल की वर्दी में जाके बैठ जाना और मतलब घंटों बैठे रहना, उनको देखते रहना, वो बजा रहे हैं, किसी का गाना कर रहे हैं। और एक दिन मेरा ऑडिशन था तो ख़ान साहब की ना, उस्ताद नज़र हुसैन साहब की एक कंपोजिशन थी, तो वो उन्होंने कहा कि ख़ान साहब आप ही शबनम की ऑडिशन करवा दें। अब उस साइड पे हमारी एक बड़ी अच्छी सिंगर हुआ करती थी, शमसा कंवल, ठीक, एक मुदस्सर शरीफ हुआ करते थे, वो एज अ प्रोड्यूसर थे, गिलानी साहब के वो जो स्टेशन डायरेक्टर थे। अब वो लोग थे, जब ऑडिशन हुआ तो कहते हैं जी ये गाना तो जो आपने नज़र साहब इससे हमें सुनवा रहे हैं बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन ये आपने बहुत इसको रट्टा लगाया हुआ है, रट्टा लगवाया हुआ है। तो नज़र साहब कहते हैं मेरी अम्मी जी को कि आपो मैं तो और किसी के गाने नहीं बजाता, मैंने तो बस जड़ा अपना ही कंपोजिशन आती से मैं कहती थी। तो अम्मी कहती हैं कि इसको वो आपकी याद है गज़ल, दिल धड़कने का सबब याद है। कहते अच्छा चल सुना। अच्छा मैंने अलाप ही किया, आ ही कहा ना, तो हारमोनियम छोड़ के खड़े हो गए नज़र साहब बड़े जोश में। कहते हैं जी लो जी थानू दस दें, वो वड्डी आ जाए तो ए छोटी आ जाए, बस इन्ना ही मैं थानू कहती। अब ये कहा तो पहले बी क्लास होती है फिर ए, मुझे वहाँ पे डायरेक्ट डबल ए क्लास मिली। डबल ए क्लास, अब 11 साल की बच्ची को, अब देखें कि 11 साल की थी मैं, और उसके बाद फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया। अच्छा, और मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, पैनल से भी कहा गया, फिर ज़रा कुछ चंद अगर हम यही सुन लें। मैं आपको एक तो अपना भी आपने सुनाना है अगर आपकी इजाज़त हो, या पहले आप अपना सुना दें उसके बाद ये सुना। मैं असल में आपको अपनी कंपोजिशन सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने वसी शाह साहब के लिए की, बल्कि वसी शाह साहब को मैंने अपने स्टूडियो में गवा भी दिया। अच्छा ओके ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। उनकी एक गज़ल है कि अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, वो मैं बिल्कुल सही, उसको मैंने कंपोज किया, वो मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी सुनेंगे हम आपसे। ओके जी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं किस सदियों से अधूरी हूँ, मुकम्मल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। क्या कहने। और वसी शाह की तो शायरी भी, वसी शाह साहब की अल्फाज का चुनाव बहुत, हाँ वो तो बहुत उम्दगी के साथ। तो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा वसी को ऑफ एयर भी एंड वसी शाह साहब के बारे में ऑन एयर भी ये बात कहती हूँ कि नौजवान नस्ल के साथ कनेक्टिविटी कायम करने का हुनर बिलखसूस वसी शाह साहब को आता है, और शायरी के हवाले से शऊर बेदार नौजवान नस्ल में करने का एक बड़ा अहम किरदार वसी शाह साहब को ये क्रेडिट जाता है। काशिफ, ज़रूर ये बात करते हुए ना आने वाली प्रोडक्शंस के बारे में, ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंसान का दिल करता है मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, कुछ बताते हुए उसके बारे में। एक मेरे पास स्टोरी आई हुई है जिसमें वो बेसिकली है, आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसजेंडर्स पे है। ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, है। और वो मेरी एक ना ख्वाहिश थी कि मैं इस पर करूँ काम, क्योंकि मुझे इंटेंस चीज़ें जो है ना जिसमें आपका कैरेक्टर बहुत हो और जो आगे आपको एक मॉरल दे रही हो,
तो वो इंशाल्लाह है, एक लाइनअप किया हुआ है, उसमें देखते हैं आगे, और एक सिटकॉम भी कर रहा हूँ। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। तो ये तो बड़ी देखते अच्छी हैं। बात है, दोनों मुख्तलिफ जॉनरास दोनों हैं। मुख्तलिफ हैं। उसके लिए फसल होना अभी एक ही फसल की कटाई हुई तो एक ही भाई प्रोजेक्ट हो सकता है सिर्फ। मुझे तो लग रहा है अब दोबारा जो ये कह रही है ये ना उधर सैलाब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपने आलू तो नहीं लगाए थे? नहीं जी, हमारी तरफ आलू होते नहीं है। मैंने कहा वो मुतासरीन में से। नहीं, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, खैर हुए हमेशा इस मुल्क पे, आमीन सुम आमीन, और खैर की खबर ही हम सुने, आमीन सुम आमीन जी। अच्छा जी, जी मुझे कहा जा रहा है गाने की तरफ बढ़ना है। अच्छा जी, ब्रेक पर भी जाना है। अच्छा जी, हम बात इतनी कर रहे हैं बातें कि मुझे वाकई ब्रेक का भी नहीं पता चल रहा, लेकिन हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। उससे पहले शबनम की परफॉर्मेंस, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सेगमेंट्स का एहतमाम किया है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो लेकिन इससे पहले हम शबनम को दावत देंगे। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। लास्ट सेगमेंट है और कुछ सेगमेंट्स का भी, एक्टिविटीज़ का भी एहतमाम किया गया है, लेकिन उससे पहले शबनम मौजूद हैं और हम ब्रेक में अभी कुछ लाइव सिंगिंग की फरमाइश भी करे थे। शबनम क्या पेश करेंगी? पहले मैं 2 लाइन सुनाऊंगी जो वहीद भाई ने कंपोज की उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की हयात में, जब वो गए वहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी बैठ के। ठीक है। तो वहीद भाई की मैंने शेयर किया कि ये है कंपोजिशन, तो उन्होंने हारमोनियम बाकायदा पकड़ के और उसको चेक किया। माइक लगा हुआ है आपको, बेशक वैसे बात उन्होंने, मैंने क्योंकि गाना है तो मैं पहले से प्रैक्टिस में आ गई। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा मुझे सुनाओ। तो ये उनके लिए बड़ी दाद थी मेरे भाई के लिए। तो मैं खान साहब की ही एक कंपोजिशन से इंस्पायर होकर उन्होंने जो बनाई है वो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, एक मेरे फ़ैन थे जो मेरे अब भाई हैं, और ऐसे भाई हैं कि मुझे लगता है वो मेरे सगे भाई हैं। ठीक है। अदील शबीर, उन्होंने फिर इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है। और ये मैं आपके सामने सुनाइए। रोगी मेरे ने जागा, मैं सारी रे रोगी, तेरी याद विच रोवां, तेरी याद विच रोवां, हंजुआं दे हार परोआं करा, मैं तेरे ना देवे रोगी। बहुत खूब। और एक ऐसी कॉम्पोजिशन, अब चूंकि ज़रा लाइव सिंगिंग है, वक्त कम है, लेकिन मैं सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जिससे इंस्पायर होकर ये बनी थी वो है तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। बहुत खूब। चूँकि ख़वातीन हज़रात वक्त कम है, मुझे मालूम है, और इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपकी ख्वाहिश होगी कि हम पूरा गीत सुनते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा लाइव प्रोग्रामिंग में इस वक्त मसला इसलिए है कि हमने सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना है। अच्छा जी, टीम्स जिस तरह आप लोग बैठे हैं उसी तरह ही, या क्या करना है बताएं? असद भाई, मैं ठीक है। ठीक है। और प्रोड्यूसर साहब है भाई। सही है। और रोने ना बैठ जाए, अगर आप हार गई तो रोना नहीं है, ये मैं बता दूं। नहीं वो डन है। वो मुझे कह रही है ओके, वो पैम्पर्ड कर लेंगे। ओके। अच्छा जी, कसौटी सेगमेंट का नाम है एक चीज या हमने हारना है और रो पड़ना एक चीज, शख्सियत या जगह की तस्वीर ऑडियंस को दिखाई जाएगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट मजीद डेवलप होए। वो तस्वीर जब हटाई जाएगी तो आपने सवालात करके टीम ए पहचानने की कोशिश करनी है कि वो चीज़ क्या है, या जगह है, या शख्सियत है। सवालात आप मुझसे करेंगे, ठीक है जी। और ऑडियंस के लिए कसौटी सेगमेंट की पहली तस्वीर दिखाएंगे अब जी। ऑलराइट, और ओके, तस्वीर हट गई जी। खाने पीने से है?
खाने से नहीं है, चीज़ है। चीज़ है। चीज़ है। अच्छा, चीज़ वो वाली चीज़ नहीं, घर में इस्तेमाल करने वाली है। हर जगह इस्तेमाल होती है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। कुदरत का अनमोल तोहफा। आंखें नहीं। अच्छा, मैं ज़रूर ऑडियंस के लिए कि इन्होंने जो पहली बात की थी, मैं अगर उसका जवाब दे देती बिल्कुल सही तरीके से तो उधर ही गेम ओवर हो जानी थी, तो थोड़ा बहुत चलता है ये। अच्छा जी, डिस्क्लेमर दिया है ना, ज़रूरी है जी। एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है और इस वक्त भी सेट पे मौजूद है और आप दोनों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है असद भाई? बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। नहीं, हमारे लिए क्यों जरूरी है? आपकी फसलों के लिए पानी नहीं अच्छा, चाहिए? ओके, ठीक है। इस वक्त बैठे, इस वक्त पानी क्यों जरूरी है? इसलिए मैंने यही कहा था कि अभी आप सवाल करेंगे तो इसलिए आप दोनों के लिए वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, कंपटीशन बहुत टफ है, सीरियस दोनों, ठीक है जी। एंड तस्वीर दिखाएंगे अब जी, हटा दीजिए तस्वीर प्लीज। ओके, चीज़ है। चीज़ है। अच्छा, इधर मौजूद है। हो सकता है आपके पास हो लेकिन इस वक्त नज़र नहीं मुझे आ रही। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत कभी कभार बन जाती है और फैशन के लिए भी, स्टाइल स्टेटमेंट। मोबाइल फोन? सॉरी, मोबाइल फोन नहीं, सवाल करें। बैग में होती है? बिल्कुल होती है, जरूरी नहीं हर मोस्टली गर्ल्स के पास होती है कि बॉयज़ के पास? जरूरी नहीं है, दोनों के पास हो सकती है, बच्चों के पास भी हो सकती है। हम भी जवाब दे सकते। पहले इनको मौका दे देते हैं फिर अगर आपके जहन में आ रहा है तो। एक Glasses? ऐसा, सॉरी, ग्लासेस? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहे हैं? फाइनल? हाँ जी। सोच ले, मुशावरत नहीं, बता रहे हैं। अगर गलत हुआ रोना नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। अभी क्या आपने कहा था सवाल पूछ सकते हैं? और हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। पक्का? हाँ, पक्का पक्का। पक्का। क्या है? ग्लासेस। बिल्कुल ठीक, ग्लासेस। तंग भी तो करना होता है ना, जरूरी है। अच्छा जी, तो तीसरी तस्वीर दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। ओके जी, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि अब जरा टीम्स नहीं करते हैं, ओपन राउंड रखते हैं। आप चारों सवालात कीजिए जी। ह्यूमन? नहीं, चीज है। चीज। इधर मौजूद है? खाने पीने की का कोई ताल्लुक नहीं। इधर मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल, नहीं। नहीं है। नहीं। बैग में होती है? जी, बैग में होती है? बैग में बिल्कुल होती है। हो गर्ल्स सकती, के? सॉरी, गर्ल्स के कि बॉयज के? किसी के भी बैग में हो सकती है या वॉलेट में। वॉलेट में नहीं आएगी पूरी, वॉलेट में नहीं है। आ सकती है कम इतना मिकदार, पैसा होगा जो वॉलेट कम मिकदार में हो। अब आप समझें ऑडियंस भी कि मैं कैसे हिंट को सोच समझ के बताने की बच्चों कोशिश। के पास हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है। मुझे एक तो समझ नहीं आ रही, वो फिल्मों में एक पुरस्कार शख्सियत नहीं बैठी होती जो बैठ के सिर्फ तमाशा देख रही होती है और बोलती नहीं है, और एंड में जब जवाब सही हो जाए, हाँ देखा मैं भी था, ये काशिफ तो वो कर रहे हैं। नहीं भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, वैसे यूं बैठा किधर हूँ। बता रहे हैं, मुझे जरा पता चले। बताओ तुम्हें ग्लासेस का नहीं बताया? हेयर ब्रश? नहीं। परफ्यूम? नहीं। वॉलेट में आती है? वॉलेट में भी आ सकती है, कम क्वांटिटी में हो तो। कम क्वांटिटी, मतलब आप इतनी आपने यूं बताया कि वो चीनी वॉलेट में चीनी आ रही है, सुपारी है, ओके स्वीट्स। अगर मैं बोलूं तो फिर आप हंसती नहीं, वो तो खाने पीने की चीज है? खाने पीने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसी चीज जो हर शख्स के पास अपने अपने तरीके से जरूर मौजूद होती है, वो हिफाजत करने के लिए भी होती है, सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इतनी सी चीज तो पे गोली। कीज? बिल्कुल सही, चाबी। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। ये बात, अगर आप लोग कहते हैं, इसरार करते हैं, तो एक आखिरी तस्वीर आप तीनों के लिए। असद भाई तो हो गए विनर ना, ठीक है जी। ओके, दिखाएं तस्वीर जी, एंड ऑडियंस को दिखाइएगा तस्वीर। ओके जी, हटा दीजिए तस्वीर। चीज है, फ्रूट है? चीज है। चीज है, अच्छा मौजूद है? बिल्कुल, आप दोनों के पास और मेरे पास जरूर होगी। परफ्यूम? लिपस्टिक? नहीं। अब सवाल करें ना फिर इस तरह चीज़ों। एक्सेसरीज में है कोई? बिल्कुल, कभी कभार नेसेसरी भी हो जाती है और कभी कभार एक्सेसरी भी। एक्सेसरी नहीं, जरूरत है। टिश्यू पेपर? फिर आप खामोश हैं। अच्छा, मैं पिछली अभी सवाल पे हूँ कि वॉलेट में होगी और वॉलेट में इतनी सी है। आपकी हिंट कैसा था कि वो चाबी चाबी से। अच्छा मुझे असद भाई मुझे बताएं, अगर घर की एक चाबी हो तो वॉलेट में आ सकती है कि नहीं? नहीं, मेरी हिंट गलत थी। अच्छा, अब वॉलेट में चाबी रखनी है। अच्छा भाई, बंदा पूछे, वो पहचान भी गए, जीत के घर जाके क्योंकि आप आराम करके चाय भी पी ली। डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना अंदर कि क्यों जीत गए।
अच्छा, अब अगला क्या है? अच्छा हाँ, हमारे पर्स में हो सकती है। पर्स में भी हो सकता कॉम नहीं, फेस प्रोडक्ट है कोई या फेस से ताल्लुक नहीं है। फेस से ताल्लुक बालों से लोशन, बिल्कुल बालों से बालों से, हेयर स्प्रे, पोनी, फेस से अब पहले ये बोलेंगे हेयर पिन, मोबाइल फोन बालों से, मोबाइल फोन नहीं, क्या बालों से ताल्लुक है? हेयर पिन्स होंगे, आप बताएं। बालों से क्लिप हो सकता है, पोनी हो Hair सकती है। भाई हम परसों तक इधर ही है। परसों फैसला नहीं, बालों से ताल्लुक है और वो पास है। इन दोनों के जरूर होगी। लड़कों के बाल लंबे हो तो वो यूज हो सकती है। ये मैं कुछ कह नहीं सकती, इस आपने कैफियत को बयान समझ नहीं। गए। एक्सटेंशन, सही नहीं था। हेयर एक्सटेंशन, पोनी हो सकती है, हेयर स्प्रे हो सकता है, और क्या हो सकता है? अच्छा मजे की Pins बात है, हो आप सकते दोनों हैं। आपने जवाब दिया भी है। किसी एक बात पे नहीं ना रुक हेयर रहे। पिन, रुक नहीं ना रहे। Hair pins हो हेयर सकती पिन, है। रुके तो pins पता है। चले। हेयर पिन या क्लिप, मतलब पोनी। अच्छा वो भी, उसमें भी ऑप्शन फोन अ फ्रेंड कर ले भाई। अच्छा यार हेयर पिन्स, पिन्स, हेयर पिन्स, असद भाई बताएं। हेयर पिन। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, हेयर पिन। हम सब जीत गए। अब गिफ्ट कुछ किधर इनाम नहीं है मिला। हमारा? गिफ्ट वो दुआएं हैं और वो मशवरे हैं कीमती, और वो सब्र है जिसका फल हमेशा मीठा होता है, जो आपको मिलेगा। एक क्लैप हो जाए जी, वेरी गुड। लेकिन इस राउंड के विनर असद भाई हैं, तो असद भाई के लिए क्लैप जरूर हो जाए। अच्छा मुझे टाइम का प्लीज बता दीजिएगा, फिर मैंने क्योंकि अमजद, अच्छा ओके बिल्कुल सही। अच्छा ख़वातीन-ओ-ज़ात, चूँकि वक्त भी कम है और एक हमने ग्रैंड परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है, उस परफॉर्मेंस को दिखाने से और पेश करने से पहले भी कुछ हमने गुफ्तगू भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने मौजूद मेहमानों को लिटरली, अब मेरा दिल नहीं है लेकिन खुदा हाफिज़ कहने का। असद भाई बहुत शुक्रिया आपके आई बुलाने कांट का। थैंक यू इनफ सर, थैंक यू। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थैंक यू सो मच। क्विकली अगर आपसे मैं एक सवाल ज़रूर जी, करूँ, please, पहला please। ऑटोग्राफ आपको याद है? बिल्कुल याद है, किसने मांगा? जब साइन करने नहीं आ रहे थे, इधर ही समवेयर इन टीवी, कोई बच्चे, बहुत लोग आते थे शूटिंग देखने के लिए, तो उनमें से ही कोई एक साहब थे, उन्होंने बच्चों की कॉपी पकड़ी हुई थी, तो वो आए तो मैंने लिखा सदा खुश रहें, तो वो पहला था सिग्नेचर। उसके बाद तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ भी गए फिर हज़ारों की तादाद में। बिल्कुल, बाजार वगैरह जाते होंगे या कहीं महफिल में, नहीं, मुझे शादी कोई के, पहचानता नहीं है ऐसे, हाँ, इस बिल्कुल तरह नहीं इस पहचानेगा। ड्रेस में ना, तो जब मैं बता दूं फिर मेरे से तवज्जो नहीं हटती लोगों ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा फिर ही। लाइनें लग जाती, ऐसा लोग रेडियां ले आते हैं केलों की भरी। वो कहते हैं चार्ली मामू आए हैं केले का। ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत के, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत अता और की। मैंने बेहतर समझा कि इसी करैक्टर को ही अमर रहना चाहिए Agreed। लाइफ टाइम। अगर शायद मैं इसका भी इमेज खराब ना कर हाँ। बैठूं कुछ और करके, बिल्कुल सही, तो आई प्रेफर दिस करैक्टर इज एक्सीलेंट फॉर बिल्कुल, माय होल लाइफ। अग्रीड। और हर जनरेशन ये कैरेक्टर को और इस शाहकार को यकीनन याद रखेगी। थैंक, आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू असद यस भाई। श्योरली इंशाल्लाह। शबनम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए आपका बहुत और शुक्रिया। आपका टाइम, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू, ब्लेस यू, जीते रहिए, खुश बहुत रहिए। शुक्रिया। जिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका प्यार, थैंक यू। जीती रहिए, खुश रहिए। नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन-ओ-ज़ात, अब मैं दावत देना चाहूँगी, शबनम आप प्लीज़ आ जाइएगा साथ में, बिकॉज ऑब्वियसली हम अमजद भाई को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, एक ग्रैंड परफॉर्मेंस है, उसके लिए शबनम जी का साथ देने के लिए अमजद भाई आएंगे, आ जाइएगा। और अमजद भाई के लिए क्लैप ज़रूर हो जाए, प्रोग्राम के आगाज़ से ये वेट कर रहे हैं और मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, आ जाइए अमजद भाई, इधर आइए। और गेट, इधर है ना अमजद भाई, गेटअप इनका देखिए, क्या कमाल, जबरदस्त। अमजद भाई, ये गेटअप की क्या खासियत है, मुझे बताइएगा। ये माइक मैं पकड़ती हूँ, आप बोलें। हाँ जी, ये खासियत ये है कि मैं चाहता था कि मैं ऐसा गेटअप करूं जिससे पाकिस्तान में मेरी पहचान हो और पूरी दुनिया में प्रमोट हो। बिल्कुल सही। तो ये इसलिए मैंने किया है, और अब आपका फैसला है, बताएं ठीक है? असद भाई देखिएगा, एक्सीलेंट जी, काशिफ ये बहुत देखिए, अच्छा। और एक क्लैप हो जाए जी। और ये इतना भारी अटायर है, एक्सेसरीज, और 40 किलो के जी, 40 केजी जो है, हमें और तो मेला चिरागा भी याद आ गया ऐसा। और आप देखें कि हमारे कल्चर को अपने खास अंदाज से पेश कर रहे हैं अमजद हाँ भाई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जीते ऐसे- रहिए, ऐसे- खुश रहिए। बहुत मेहरबानी। शबनम, आप कुछ कहना चाहेंगी परफॉर्मेंस से पहले? जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम इनकी परफॉर्मेंस देखी, तो मैं इनको देखती बस रह गई, और मैं देख रही थी मैं क्या क्या इनकी कौन से कलर्स हाँ, देखूं, क्या क्या जो बिल्कुल। इन्होंने इतना खूबसूरत, और जो इसमें देखें बीड्स हैं, और जो और ये बहुत अच्छी चीज़ हाँ, है। रिंग्स भी, ये इसको कहते देखिएगा, हैं। क्लोजअप दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल दिखा रहे हैं। ये Rings तो हैं, अंजुम भाई ये जरा हाथ इसको- इधर कीजिएगा, ये भी देखिएगा,
ब्यूटीफुल। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले जी, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। द स्टेज इज़ ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में जी।